आपको राशन नहीं चाहिए? हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें रोजगार दीजिए। हम टीचर बनना चाहते हैं, हम टीचर। हाँ, मैं टीचर हूँ, कोई डॉक्टर इंजीनियर। देखिए जी, पकौड़ा वो आप एक मिनट देखिए, पकौड़ा बेचने के लिए वो ये कह रहे, जब हमारे मोदी जी एक मतलब चाय बेचने वाले अगर सबसे ऊंचे पद पे आ सकते हैं, तो एक इंजीनियर के पकौड़ा बेचेगा, एक डॉक्टर के पकौड़ा बेचेगा। उनकी सोच अपने लिए तो बहुत अच्छी है, और पब्लिक के लिए उनकी सोच क्या है? पकौड़ा बेचना। चाय बेच ले और पकौड़ा बेचे, तो वो क्यों नहीं चाय बेचते हैं? वो दूसरी बार क्यों आए सरकार में? योगी जी को यूपी में भी लाए हैं सरकार पे। नहीं, पहले तो बेचता था, अभी बेच रहे। आप बताइए, डॉक्टर पकौड़ा बेचेगा, अच्छा लगेगा आपको? मैं किसान आदमी हूँ। इंजीनियर पकौड़ा बेचे, टीचर पकौड़ा बेचे, चाय बेचे। 200 कहा है, सबके लिए बोला आपने। आलू का कट्टा कितने का है? 800 रुपए का। 800 रुपए का कट्टा है इनका। मैं किसान आदमी हूँ, मैं किसान आदमी हूँ, बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। जब मेरा आलू खुदा था 200 रुपए का, और जब आलू खुद करके इन्होंने खरीद लिया, अभी अपना आलू कितने का दे रहे? कितने का दे रहे? 800 रुपए का। और जो 5 रुपए का जो आता है उसमें जो चिप्स आता है, वो कितने का? तो उससे मुश्किल से 3-4 चिप्स लेते हैं। तो इनका आलू इतना महंगा हो जाता है क्यों? बिजनेस है ना, मतलब पैदा मैं करूं, पैदा मैं करूं, और ये मालिक बन जाए बैठ करके वहाँ पे। आमदनी भी तो बढ़ रही है जिस तरीके से, अगर महंगाई बढ़ी तो अगर आमदनी बढ़ रही होती है, अगर आमदनी बढ़ रही होती तो हमें ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ सांकेतिक रूप से कि अभी हमने ये मुद्दा उठाया है महंगाई का। अगला प्रोटेस्ट जब भी हम भविष्य में करेंगे वो बेरोजगारी को लेकर। जी जी बिल्कुल। आज का जो युवा है वो बहुत परेशान है, वो ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। डिग्री है सर, मेरा बीएड की डिग्री है। सरकार में जब महंगाई बढ़ती थी तो अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी ट्वीट करते थे, सवाल उठाते थे, लेकिन आज सब खामोश हैं। इसलिए खामोश हैं क्योंकि सब मिले हुए हैं। उनको पता है कि सरकार उनके फेवर में है, अगर वो आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी सरकार टारगेट कर लेगी, इसलिए चुप बैठे हुए हैं। ईडी भिजवा देंगे अगर वो आवाज उठाएंगे तो सर, वो ईडी लगा देंगे उनके पीछे के पास ये खबर पहुंचे। क्या सच में आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग भी एम्प्लॉय हो, जॉब कर रहे हो, क्या आप लोगों की आमदनी बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है? मैम, कांग्रेस के टाइम में जब अन्ना जी ने आंदोलन किया था, मैं उस आंदोलन में 7 दिन चला था, और 7 दिन जाने वाला व्यक्ति हूँ। अन्ना के आंदोलन में जाने वाला 7 दिन में गया था, और अन्ना जी का आंदोलन यहाँ पे भी हुआ था, इसी जगह पे। उस टाइम भी मैं यहाँ आया था, मेरे पास अन्ना हजारे जी सो गए। हमें दुख है बहुत, इस चीज का बहुत दुख है। अन्ना जैसे व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे, कि वहाँ से एक और केजरीवाल साहब निकल के आ गए, लेकिन अन्ना जी सो गए। बड़ा दुख है। ये जो भारत देश के लोगों का माइंड साफ किया गया है ना, ये धर्म की राजनीति जो खेली गई है, ये बहुत गलत करी जा रही है। सांप्रदायिकता जो बढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से भय दिखाया जा रहा है एक दूसरे समाज का दूसरे समाज को, ये उसका खेल है सब कुछ, और कुछ नहीं है। और साफ साफ इसमें लोकतंत्र की हत्या है कि आप 2 समुदाय को आपस में लड़ा के उसकी राजनीति करके आप लोग चुनाव जीत रहे हो। ठीक है, तो वही है मेरे नजर से। देश की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, महंगाई कोई बात नहीं, महंगाई एक बार झेल लेगी जनता, लेकिन सुरक्षा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि भारत मतलब कह रहे सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, तो खतरा किससे है भारत को? खतरा किससे है? जो 56 इंच का सीना लेके बड़े चौड़े होके आए थे ना, कि हम एक के बदले 10 सर लाएंगे, आज तक पुलवामा का हिसाब नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद भी लगातार लोग शहीद हो रहे हैं, पुलवामा का हिसाब हुआ नहीं है। उसके बाद भी वो 56 इंच का जो लेके आए थे ना सीना, कि हम चाइना को पीछे कर देंगे, पाकिस्तान को पीछे कर देंगे, तो नेपाल भी अपना नक्शा लेके खड़ा हो गया कि मेरी जमीन दे दो मुझे। समझ रहे हैं, ये मोदी राज में हो रहा है। ये 56 इंच पे जो ठप्पा लगा दिया ना नेपाल जैसे राज्य ने, वो तो शुक्र मनाइए श्रीलंका नहीं आया, नहीं तो श्रीलंका भी खड़ा हुआ था, वो तो थोड़ा दबा हुआ था। तो आप लोग खुद देख रहे हैं, आप लोग इतने शायद बहुत अच्छी आपने कर दी 56 इंच। हाँ बिल्कुल ना, बता दी। चलो फिर भी आज भारत का और नरेंद्र मोदी का डंका विदेशों में बजता है, कोई कारण तो होगा ना उसका। हाँ मैम, विदेशों में डंका बज रहा है ना, यहाँ से ले जाके अब आप जापान जैसी कंट्री को इतना सारा बुलेट ट्रेन के नाम पे इतना सारा धन दे देंगे, जो अगले 50 साल तक भी हम नहीं उतार सकते, तो डंका तो बजेगा।
आप रूस को 2 लाख करोड़ का अगर लोन दे दोगे तो डंका तो बजेगा। अगर आप भारत की जनता का पैसा ले जाकर उन विदेशी लोगों को दे दोगे तो डंका तो बिल्कुल बजेगा। क्यों नहीं बजेगा? बजेगा डंका तो। अच्छा, देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं 1000 रुपए का भी हो जाएगा पेट्रोल तब भी खरीद। हाँ, वही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, जो कुछ लोगों का जो माइंड जो वॉश कर दिया गया है ना, माइंड साफ कर दिया। जैसे आपने देखा होगा आतंकवादी क्या करते हैं, वो ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो उसी तरीके से धीरे धीरे वही स्कीम ये खेल रहे हैं, ब्रेन वॉश करने की यूथ की। या हाँ बिल्कुल, वो जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक हम लोग शिक्षा की ओर अग्रसर नहीं होंगे। जागरूक किसको करने आया फिर ये बताइए? मैं तो मैम खुद ही जागरूक होने आया हूँ। अच्छा, आप हो गए जागरूक? ये हाँ बिल्कुल होना तो पड़ेगा। सुनिए, वो ये कहते हैं थोड़े से लोग जो सरकार का विरोध करते हैं, दरअसल ये पूरा ये देश है ना उसके विरोधी लोग हैं। ये दरअसल बात क्या है कि मैं बताऊंगा, लोग विरोध तो करना चाहते हैं लेकिन विरोध कर इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि अगर आप विरोध करोगे जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जो लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि चोर तो वो भी हैं कहीं ना कहीं तक, तो वो डरे बैठे हैं। अगर हमने विरोध किया तो ये CBI, ASI पता नहीं क्या क्या हमारे पीछे छोड़ देंगे। आपने देखा जिन लोगों ने विरोध किया उनका क्या हाल हुआ। लालू जी आज तक बाहर के हवा नहीं देख पाए, है ना। और जिन लोगों ने वाकई में विरोध किया, ममता जी को आपने देखा कि कैसे कैसे उन्हें हालातों से जूझना पड़ा। और ऐसे बहुत से लीडर हैं जिन्होंने विरोध किया, उनके पीछे सारी एजेंसियां छोड़ दी गई और उनको उन हालातों पर ला दिया गया कि वो घुटनों पे आ गई। सरकार से विपक्ष डर गया। बिल्कुल डर गया, बिल्कुल विपक्ष बिल्कुल डरा बैठा है। विपक्ष को जो मुद्दे उठाने चाहिए, विपक्ष बिल्कुल डरा बैठा है, बिल्कुल मुद्दे नहीं उठा रहे विपक्ष अपनी भूमिका निभा ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक। और इसी का लाभ सरकार ले रही है। भविष्य में इसका प्रभाव, भविष्य में इसका यही परिणाम है, अगर जनता सड़कों पर नहीं आएगी और जनता इन सवालों को नहीं उठाएगी तो फिर कुछ समय बाद मेरे ख्याल से जैसे आप अफगानिस्तान के हालात हैं वैसे ही कुछ हालात, या श्रीलंका। यूपीए की सरकार, देखिए सरकार शांति पूरे 140 दिन महंगाई नहीं, अब अगर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। मैं बुराई तो उस समय भी थी, बुराई तो अब भी है, पर कुछ जिम्मेवार लोग हमारे ना, जो इस देश के जो पिलर है, वो भी अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल मीडिया जो हमारी एक स्वतंत्र प्रभार है और बहुत अच्छा, मतलब मीडिया जो देश की आवाज़ बननी चाहिए, वो सिर्फ चंद पूंजीपतियों की या फिर नेताओं की आवाज़ बनी बैठी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दुख की बात है। देश की सेलिब्रिटी हम देखते थे जब यूपीए की सरकार थी, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन महंगाई जैसे मुद्दों पर बोलते थे, आज खामोश नजर आते हैं। खामोश उनका क्या है ना, कहते कि अब अक्षय कुमार जी, इनका एक छोटी सी समझ नहीं आती मुझे, किस चीज़ की कमी है इन लोगों के पास, किस चीज़ की। अक्षय कुमार हुए, आपके अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, कमी किस चीज़ की है? आप देख रहे हैं कि इतना करोड़ों रुपए एक फिल्म का लेने के बावजूद ये लोग विमल जैसे गुटखे की एडवर्टाइज कर रहे हैं, और आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो आपकी आवाज़ उठाएंगे? जो शराब का एडवर्टाइज आप देख रहे होंगे इस टाइम पे, हो गए हैं क्या? बिल्कुल इस टाइम आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है। पूरे देश की जनता को लॉकडाउन से अब तक पूरे जुआ में झोंक दिया, और सारे सेलिब्रिटीज उसकी क्या कहते हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप लोग जुआ खेलिए घर में बैठ के। सर्कल 11, फर्कल 11, पता नहीं कौन कौन सी सारी जुआरी वाली ऐप डाल दी है। घर में बैठो, खाली बैठो, और जो घर की पूंजीपति है उसको भी जुआ में फूंक दो, और उसकी एडवर्टाइज सारे सेलिब्रिटी कर रहे हैं। तो उन सेलिब्रिटी से हम उम्मीद करेंगे वो हमारी आवाज़ उठाएंगे। विपक्ष खामोश है, सेलिब्रिटी खामोश हैं, आपके चंद लोग जो विरोध कर रहे हैं उससे क्या असर पड़ेगा? सर फांसी पे 3 लोग चढ़े थे, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, है ना, सिर्फ 3 लोग चढ़े थे, और आवाज़ आपने देखी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में गूंजी थी। तो समझते हैं हम भी कि ऐसा कुछ और भी आगे वो प्लानिंग है क्या? बिल्कुल है सर, अगर जो गलत होगा उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई जाएगी, उठाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? जी राजकुमार, मैं विनोद नगर से हूँ, वेस्ट विनोद नगर, पड़पड़गंज से।